बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा था, जिसे कि हम उर्दू में फेल मुस्तकबल मुकम्मल जारी कहते हैं। आज कुछ फिक्रे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको कोशिश करेंगे ट्रांसलेट करने के इनटू इंग्लिश। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। वो जो पेज है अगर आप लोगों ने लिखा हुआ है तो सामने रख लें ताकि उससे कुछ हेल्प ले सकें। जब भी हम लोग ट्रांसलेट करते हैं उर्दू फिक्रात को इंग्लिश में, तो हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया हुआ है। वो टारगेट क्या है? पहले उस उर्दू फिक्रे की पहचान करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी टेंसेस में हम लोगों ने ये डिटेल में देखा था। स्टेटस का मतलब है कि वो फिक्रा, ये हम लोगों ने खुद से ये लिखे हुए हैं, इसलिए आप उसकी कोई भी तारीफ कर सकते हैं। ये कोई परफेक्ट या वो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है कि ग्रामर गलत हो जाएगी। ये हमारे अपने सेट करदा कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। स्टेटस का मतलब है कि फिक्रा सादा है, सवालिया है, मनफी है, सवालिया मनफी है, कौन सा है, यानी ये इसका स्टेटस का यहाँ पे मतलब ये है। वैसे तो स्टेटस का मतलब एक मेयार है। उसके बाद उसका बनाने का तरीका देखेंगे। ये 3 स्टेप हैं जो हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे जब हम लोग ये ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंग्लिश। ये पहला फिक्रा पढ़िए। वो 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। पहचान कीजिए। उर्दू फिक्रे के आखिर में हम लोगों ने लिखा था रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा वगैरह आता है, और वक्त या ज़माना दिया गया होगा। ठीक है, यही पहचान लिखी थी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। वो 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। 2 घंटे आ गया तो इसका मतलब है एक टाइम आ गया, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा। अगर ये टाइम ना होता, यहाँ पे इसका जिक्र ना होता, वो सबक याद कर रहा होगा ये होता, तो ये जस्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होना था, फिर ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं था। पहचान हो चुकी है जी। स्टेटस चेक कीजिए इसका। स्टेटस देखिए क्या है। वो 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। इसमें ना तो नहीं का जिक्र है, ना सवाल कोई पूछा गया, तो इसका मतलब है कि ये एक सिंपल टेंस है, सादा टेंस है, अफर्मेटिव है। कैसे है? बनाने का तरीका क्या है इसका? फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सादा फिक्रे कैसे बनाते हैं हम लोग? फाइल के बाद विल हैव बिन या शल हैव बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पे मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ एक रेफरेंस के लिए। वैसे तो हम लोग लास्ट लेक्चर में लिख चुके हैं, यहाँ पे समझने के लिए साइड पे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ। फाइल के बाद विल हैव बिन या शल हैव बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? सिंस या फॉर लगाकर वक्त या ज़माना लिखेंगे। याद है ऐसे लिखा था हम लोगों ने। हम लोग इसकी पहचान कर चुके हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फिक्र है, क्योंकि इसमें टाइम भी आ गया और रहा होगा वगैरह भी आ गया।
स्टेटस क्या सिंपल है, ना इसमें सवाल पूछा गया ना कोई कोई नहीं की बात है, ये सिंपल है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंपल बनाने का तरीका, सिंपल टेंस बनाने का तरीका ये लिखा हुआ है मैंने कि फाइल के बाद विल हैव बिन या शल हैव बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। ये किसके साथ आएगा? शल आएगा आई और वुई के साथ। शल आएगा आई और वुई के साथ। बस दो हैं ऐसे प्रोवर्ब्स जिनके साथ ये आएगा। प्रोनाउंस, दो ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ ये आएगा शल, बाकी सब के साथ भी लाएगा। ठीक हो गया जी। बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। देखिए वो यहाँ पे क्या है, वो लड़की है, वो लड़का है या जमा है, तो ये हमें आखिरी वाला हर्फ बताएगा। होगा, कर रहा होगा। होगी होता तो लड़की थी, होगे होंगे होता तो लड़के होंगे, यानी प्लूरल की बात होगी तो दे होगा, लेकिन यहाँ पे एक सिंगुलर है, वो है तो ही आएगा। यही टेंशन है कि वो जो उर्दू में है, ही के लिए भी वो ही आता है, वो आता है, शी के लिए भी वो आता है, और दे के लिए भी वो आता है। तो हमने यहाँ पे लिखने से पहले ये डिसाइड करना है अच्छे से कि ये कौन सा वो है, ही वाला वो, शी वाला वो, या दे वाला वो। तो ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास ये आखिर में देखें, आखिर में देखें जो ये वाला लफ्ज़ है ये बताएगा। अगर लड़की होता तो यहाँ पे होगी आना था, वो 2 घंटे से सबक याद कर रही होगी आना था। फिर वो शी था, वो 2 घंटे से सबक याद कर रहे होंगे होता तो फिर ये जमा था, प्लूरल था, तो फिर वो दे था। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है और मेल है, तो ये फिर ही होगा। ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो उर्दू में वो आता है, इसके लिए जो इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे वो कौन सा प्रोनाउन आएगा, वो ही आएगा, शी आएगा, या दे आएगा। ठीक हो गया। चलें जी, यहाँ पे ही आएगा। प्रोनाउन या फाइल, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट या फाइल लिख लिया। फाइल के बाद विल हैव बिन या शल हैव बिन। अब ही के साथ आई और वी के साथ शल आएगा, बाकी सब के साथ विल आएगा। तो इसके साथ क्या आएगा? विल। ही विल हैव बिन। ये तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसी में आ गया। फाइल आ गया, विल हैव बिन आ गया। अब इसके बाद क्या करना है? वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है। क्या था? याद करना, लर्न, LEARN, लर्न। अब इसके साथ ING लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लिखना है, तो इसके साथ ING आ गया, लर्निंग आ गया। ही विल हैव बिन लर्निंग। क्या लर्निंग? ऑब्जेक्ट आना चाहिए यहाँ पे, सबक, द लेसन। अब ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब वर्ब आएगा, वर्ब यहाँ पे आ गया। ये एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। फाइल के बाद विल हैव बिन या शल हैव बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट लास्ट पे। अब क्या करना है? अब सिंस या फॉर लगाकर वक्त या ज़माना लिखना है। सही है। अब देखिए 2 घंटे, कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक 2 घंटे नहीं है, तो इसके साथ हम फॉर लिखेंगे। कोई भी अननोन चीज होगी तो उसके साथ फॉर आएगा। फॉर 2 hours। ठीक हो गया जी। ही विल हैव बिन लर्निंग द लेसन फॉर 2 hours। अब इसको इंग्लिश में सही से पढ़े। ही विल हैव नॉट बिन लर्निंग द लेसन, ही विल हैव बिन लर्निंग द लेसन फॉर 2 hours। ये वाला फिक्र बन गया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, तो सारा ये जो डिस्क्रिप्शन है बड़ी हो गई, इसके सामने आ गई। तो अब इसको कोशिश करते हैं कि एडजस्ट कर दें एक ही लाइन में। ये समझाने के लिए ऐसे बड़े बड़ा लिखा था। चलें इसे एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा इसे दोबारा लिखते हैं छोटा करके।
he will have been learn, Learning, he have been learning the lesson for 2 hours। ठीक हो गया जी। अब दूसरा फिक्र देखें, बशीर सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा। अब देखें यहाँ पे एक महीना, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आ गया सितंबर से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा, क्योंकि लास्ट पे भी रहा होगा। पहचान कीजिए, उर्दू फिक्र के आखिर में रहा होगा, रही होगी वगैरह आता है, वक्त या ज़माना भी दिया गया होगा। ठीक है। स्टेटस क्या है? सिंपल है, जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं। इसे सिंपल को हम पॉजिटिव भी लिखते हैं, पॉजिटिव टेंस। नेगेटिव को नेगेटिव भी कहते हैं, सवालिया को क्वेश्चन मार्क देते हैं, इसे क्वेश्चन मार्क। और जो क्वेश्चन मार्क हो, नेगेटिव भी हो, तो इसे ऐसे भी लिखेंगे। बशीर सितंबर से बाकायदा स्कूल, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फाइल लिखते हैं। फाइल यहाँ पे बशीर है, तो मैं यहाँ पे बशीर लिखता हूँ। नाम कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिसके स्पेलिंग में कुछ रायत होती है हमें। अब देखिए, बशीर जो है, मैं BABASHER भी लिख सकता हूँ और IR भी लिख सकता हूँ, तो सेम है। कुछ लोग बशीर ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग BASHIR लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। बशीर सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा। बशीर के बाद विल हैव बीन, ये शल हैव बीन आना है, तो ये इसके साथ, क्योंकि आई और वी के साथ शल आएगा, बाकी सबके साथ विल हैव बीन आएगा, तो इसके साथ भी विल हैव बीन लिखते हैं, विल हैव बीन लिखते हैं। बशीर विल हैव बीन क्या कर रहा था? स्कूल जा रहा था। गोइंग, GOING, गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है बाकायदा, रेगुलरली। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं बशीर विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। सितंबर एक स्पेसिफिक टाइम है, नाउन मंथ है, तो यहाँ पे सिंस आएगा, फॉर नहीं आएगा। सिंस सितंबर, ठीक हो गया जी। गंदा बच्चा कई दिन से नहीं नहाता रहा होगा। अब यहाँ पे ये फिक्रा मैंने जानबूझ के लिखा है, जिसके लास्ट पे ता है। 3-4 फिक्रे मैंने लिखे हैं ताकि जैसे ये ते हैं, ते रहे होंगे, या यहाँ पे लिखता रहा होगा, सोता रहा होगा, ये दोनों इकट्ठे लिख दिए ताकि उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये अब जब दूसरे फिक्रे बनाएंगे नीचे, तो फिर इस पर बहस करेंगे। गंदा बच्चा कई दिन से नहीं नहाता रहा होगा। उर्दू फिक्र के आखिर में रहा होगा, रही होगी वगैरह आता है। कई दिन वक्त की बात हो गई, दिनों की बात होगी, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फिक्रा है। गंदा बच्चा, द डर्टी बॉय, पहचान होगी। स्टेटस देखिए, ये नेगेटिव है, नेगेटिव फिक्रा है, स्टेटस नेगेटिव हो गया। नेगेटिव फिक्रा कैसे बनेगा? फाइल के बाद विल नॉट हैव बिन, नॉट आ जाएगा इधर, बाकी सारा वैसे ही, या शल नॉट हैव बिन, बाकी सारा वैसे। इसे मैं साफ कर देता हूं ताकि जगह मिले हमें थोड़ी सी। यहाँ गंदा बच्चा कई दिन से नहीं नहाता रहा होगा। द डर्टी बॉय, द डर्टी बॉय या डर्टी चाइल्ड, एक ही बात है, चाइल्ड लिख लें। नहीं नहाता रहा होगा, विल नॉट हैव बिन, विल नॉट हैव बिन टेकिंग अ बाथ, फॉर सेवरल डेज। अब यहां पे इसे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा।
फाइल है, ये सारा एक ही फाइल है, सब्जेक्ट एक ही है। फाइल के बाद विल नॉट हैव बिन या शैल नॉट हैव बिन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ये क्या कर रहा था, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा। टेकिंग अ बाथ, नहाना है, पूरा ये वर्ब है टेकिंग अ बाथ। सिंस या फॉर लिखकर वक्त या ज़माना लिखेंगे। ठीक हो गया जी। तुम जुलाई से मकान का किराया अदा नहीं करते रहे होगे। तुम जुलाई से मकान का किराया अदा कर रहे होगे। अब इस पे बहस करते हैं कि ये ते रहे होगे या रहे होगे में क्या फ़र्क है। अगर आप देखेंगे, गूगल करें तो आपको बहुत सारे फ़िक्रे ऐसे नज़र आएंगे जिनकी पहचान ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी, ता रहा होगा वगैरह आता है। ये भी आपको पहचान मिलेगी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। सेम ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी वहाँ पे भी ता की बात होगी। यहाँ पे यानी हम लोग पास्ट परफेक्ट में क्या था, वो किताब लिख रहा था, वो किताब लिख रहा था, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। वो 2 घंटों से किताब लिख रहा, 2 माह से किताब लिख रहा था, वो 2 माह से किताब लिख रहा था, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आएगा। लेकिन अभी इसे मैं अगर इस तरह भी लिख दूं, वो 2 माह से किताब लिखता रहा था। अब भी देखिए ता रहा था, आपको ऐसे फिक्रे मिलेंगे वहां पे। तो मैंने देखा है यहाँ पे कि अगर हर फिक्रे के साथ ता रहा था नहीं आता, अगर मैं पहचान में लिख देता तो समटाइम्स फिर ये ता रहा था नहीं था, आपको मिलना नहीं था उधर, तो आपने कंफ्यूज हो जाना था। इसलिए मैंने जर्नल वहाँ पे पहचान लिख दी कि रहा था तो सबके साथ आएगा। ऐसे यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, सबके साथ आएगा। लेकिन ते रहे होंगे या ता रहा होगा, ये किसी किसी के साथ आएगा। किसी उर्दू फिक्रे में ये मेंशन होगा, ये दिया गया होगा कि जैसे यहाँ पे है, तुम जुलाई से मकान का किराया अदा नहीं करते रहे होगे। तो यहाँ पे ते रहे होगे या कर रहे होगे बात एक ही है। लेकिन समटाइम्स आपको ते मिलेगा, समटाइम्स ते नहीं मिलेगा। लेकिन रहे होगे तो सभी के साथ आएगा ये वाला। तो इसलिए मैंने पहचान में ये नहीं लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो है, एक तो रहे होंगे या रहा होगा या रही होगी वगैरह आना चाहिए, साथ में वक्त या ज़माना भी आना चाहिए। अगर वक्त या ज़माना नहीं है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फिक्रा नहीं है, सीधी बात। फिर ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस रहेगा। खा यहाँ पे ते है या ता है या ती है या नहीं, फिर वो मायने नहीं रखता जब तक वक्त या ज़माना नहीं है। वक्त या ज़माना है फिर रहे होंगे की वैल्यू है इस टेंस के हिसाब से। अगर वक्त या ज़माना नहीं है तो फिर ये टेंस ही नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही नहीं है। उसमें वक्त या ज़माना, इन जो लास्ट 3 टेंसेस हैं हमारे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैं, इनमें वक्त या ज़माने की बात होना ज़रूरी है। ये बात ध्यान में रखिए। इसलिए मैंने जानबूझ के ये इकट्ठे लिखे थे ताकि वो जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। बनाते हैं इसे जी, तुम जुलाई से मकान का किराया अदा नहीं करते रही होगे वगैरह आता है। पहचान होगी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है क्योंकि उसमें जुलाई एक स्पेसिफिक मंथ लिखा हुआ है। स्टेटस क्या है, नेगेटिव है। बनाने का तरीका हमें पता है कि फाइल के बाद विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन लिखना है। तुम यू आएगा, यू के साथ क्या आएगा, विल आएगा। यू विल नॉट हैव बीन। अब देखिए, अदा करना पेइंग, पे होता है देना, पेइंग द रेंट of this house
you will not have been paying the rent for this house. जुलाई से since जुलाई, जे कैपिटल आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, since जुलाई। ये दोनों के लिए सेम फिक्रा बनेगा, इसलिए मैंने एक ही फिक्रा लिखा। क्या फातिमा 2 घंटे से किताब पढ़ रही होगी? रही होगी, रहा होगा वगैरह आता है, फिर साथ में वक्त या ज़माना आ गया तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होगी। स्टेटस चेक करते हैं, क्या है, क्या का जिक्र है, नहीं, इधर यहाँ पे नहीं है तो ये सिर्फ इंटरोगेटिव है, सवालिया है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में इंटरोगेटिव कैसे बनता है? फाइल से पहले विल या शैल आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें बाद में। फाइल से पहले फातिमा फाइल है, फातिमा के साथ विल आएगा, फातिमा का एफ कैपिटल आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। विल फातिमा हैव बीन, किताब पढ़ रही, रीडिंग आएगा, ये फर्स्ट फॉर्म है, साथ में आईएनजी आ जाएगा। विल फातिमा हैव बीन रीडिंग द बुक, रीडिंग आ बुक या द बुक। 2 घंटे से स्पेसिफिक नहीं है कौन से 2 घंटे, कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं। फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क। विल फातिमा हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। क्या तुम्हारा भाई 4 साल से नज़में लिखता रहा होगा? वही बात, कभी कभी ता भी आता है साथ में, तो कंफ्यूज नहीं होना, बस कंसंट्रेट लास्ट वालों पे करना है, और साथ में वक्त आना चाहिए। 4 साल, कोई भी 4 साल हो सकते हैं। तुम्हारा भाई योर ब्रदर के साथ विल आएगा, have been writing the poems will your brother have been writing। फाइल से पहले will या shall और फाइल के बाद have been लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा यहाँ पे। ये सब्जेक्ट है, ये वाला और ये वाला, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्चुअल वर्ब है। ये सिंस या फॉर लगाकर वक्त या ज़माना लिखेंगे 4 years। क्या बच्चा शाम से नहीं सोता रहा होगा? वही जो चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी उसको दोबारा फिर रिव्यू करते हैं, इधर सेम है। क्या बच्चा शाम से नहीं सोता रहा होगा? उर्दू फिक्र के आखिर में रहा होगा, रही होगी वगैरह आता है, और फिर वक्त आ गया तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फिक्रा हो गया। स्टेटस चेक कीजिए, इसका स्टेटस क्या है, क्या भी है और नहीं भी है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव, सवालिया मनफी, फाइल से पहले विल या शैल और फाइल के बाद नॉट हैव बीन। बच्चा द चाइल्ड, विल द चाइल्ड नॉट हैव बीन। सोता रहा, स्लीप होता है सोना, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी आएगा, स्लीपिंग। विल द चाइल्ड नॉट हैव बीन स्लीपिंग। शाम, एक दिन का एक खास पहर है शाम, सुबह, शाम, दोपहर, इन सब के साथ सिंस आता है, सिंस इवनिंग। दोनों फिक्रे सेम बनेंगे, जैसे एक ही फिक्रा दोनों के लिए है ये वाला।
सिर्फ उर्दू लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि एक के साथ ता आ रहा है, एक के साथ ता नहीं है बस। क्या बच्चा शाम से नहीं सो रहा होगा, फिर भी वही बात है। क्या बच्चा शाम से नहीं सोता रहा होगा, फिर भी वही बात है। फिक्रा एक इंग्लिश में एक ही फिक्रा आएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये तीनों जो लास्ट लेक्चर्स हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, इनके थोड़ी सी ना एक कैटेगरी होती है। जैसे डॉक्टर कहने से पहले मरीज मर चुका था, वो इम्तिहान देने से पहले ही जा चुका था, ऐसे फिक्र ना उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। वो एक ऐसी कैटेगरी है कि जिसका चांस होता है कि एग्जाम में फिक्रा उसका उससे रिलेटेड कोई भी फिक्रा है, या तो ग्रामर में कुछ चीज़ मिस कर देंगे या फिर वो उर्दू में आएगा कि ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। कल उसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।